नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के मंत्री रामेश्वर उरांव के खिलाफ शिक्षकों का धरना प्रदर्शन शुरू, काला बिल्ला लगाकर किया कार्य। झारखंड के मंत्री रामेश्वर उरांव द्वारा सरकारी शिक्षा व शिक्षकों के संदर्भ में दिए गए कथित अपमानजनक बयान के विरोध में अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर पश्चिमी सिंहभूम जिले के हजारों शिक्षकों ने काला बिल्ला लगाकर अपने अपने विद्यालय तथा कर्तव्य स्थल पर विरोध प्रदर्शन किया। ज्ञात हो कि 2 दिन पूर्व मंत्री ने एक निजी विद्यालय के कार्यक्रम में कहा था कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का माहौल नहीं है। अगर निजी विद्यालय नहीं होते तो झारखंड तथा हमारा देश गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में पिछड़ जाता। इसके साथ ही उन्होंने सरकारी शिक्षकों के बारे में अपमानजनक बातें भी कही। उक्त बयान के विरोध में पूर्वी सिंहभूम जिला सहित राज्य के सभी जिलों में अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर मंगलवार को पूरे प्रदेश के शिक्षकों द्वारा राज्यव्यापी काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 4000 से अधिक लोगों की जांच हुई, 1 मिले कोरोना के मरीज। कोरोना मरीजों की संख्या में उतार चढ़ाव जारी है। सोमवार को 4173 लोगों की जांच हुई, इसमें एक संक्रमित मरीज मिला। ये कदमा का रहने वाला है। पूर्वी सिंहभूम जिले में मरीजों की संख्या बढ़कर 51,869 हो गई है। जिले में कोरोना से अभी तक कुल 1057 मरीजों की मौत हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो वायु प्रदूषण रोकने के लिए झारखंड सरकार अपनाएगी गोरखपुर मॉडल। जाने क्या है इसके लिए पूरा रोड मैप। झारखंड के बड़े शहरों में वायु प्रदूषण रोकने और हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए राज्य सरकार गोरखपुर मॉडल अपना सकती है। झारखंड सरकार शहरी अभिकरण के लिए गोरखपुर शहर के लिए बने माइक्रो प्लान का अध्ययन कर रहा है। इसे राज्य के 3 शहरों धनबाद, रांची और जमशेदपुर में लागू किया जाएगा। तीनों शहरों की हवा गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए पूर्व में तैयार किए गए माइक्रो एक्शन प्लान को रिवाइज किया जाएगा। तीनों शहरों में साल 2025 तक वायु प्रदूषण 30% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुमका के 300 पूर्व प्रत्याशियों पर चली आयोग की चाबुक, नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। झारखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2015 लड़ने वाले दुमका के करीब 300 प्रत्याशी इस बार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राज्य चुनाव आयोग ने इस प्रत्याशियों को डीबार घोषित कर दिया गया है। चुनाव के बाद जिन प्रत्याशियों ने चुनाव का हिसाब किताब नहीं दिया, उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया है। पिछली बार पंचायत चुनाव लड़कर जीतने वाले 300 मुखिया व पंचायत प्रतिनिधि इस बार अपना भाग्य नहीं आजमा सकेंगे। चुनावी खर्च का ब्यौरा नहीं देने की वजह से सभी को 3 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में झारखंड के किसानों की आय सबसे कम, मेघालय, पंजाब और हरियाणा सबसे आगे। नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में झारखंड राज्य के किसानों की आय सबसे कम है, तो मेघालय के किसान की कमाई के मामले में सबसे आगे है। रिपोर्ट तैयार करने में आर्थिक पहलुओं को शामिल किया गया। इसमें जमीन, मजदूरी, लीज पर खेती, फसल के अलावा दूसरे काम से होने वाली आमदनी शामिल की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री का विवादित बयान, महिलाओं की इज्जत लूटकर भोजपुरी भाषा में दी जाती है गाली। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर से अपने विवादित बयान के चलते सुर्खियों में है। सीएम हेमंत सोरेन ने इस बार भोजपुरी और मगही भाषा को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इन दोनों भाषाओं को बोलने वाले डोमिनेटिंग लोग होते हैं। हेमंत ने कहा कि भोजपुरी और मगही बिहार की भाषा है, झारखंड की नहीं। झारखंड का बिहारीकरण क्यों किया जाए? महिलाओं की इज्जत लूटकर भोजपुरी भाषा में गाली दी जाती है। आदिवासी और क्षेत्रीय भाषाओं के दम पर जंग लड़ी गई थी, भोजपुरी और मगही भाषा की बदौलत नहीं। झारखंड आंदोलन क्षेत्रीय भाषा के दम पर लड़ी गई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक इंटरव्यू में कहा कि झारखंड आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों की छाती पर पैर रखकर महिलाओं की इज्जत लूटते वक्त भोजपुरी भाषा में ही गाली दी जाती थी। उन्होंने कहा कि आदिवासियों ने झारखंड को अलग राज्य बनाने की लड़ाई क्षेत्रीय भाषाओं के दम पर लड़ी है, न कि भोजपुरी और हिंदी भाषा की बदौलत। सीएम ने आगे कहा कि वह किसी भी हालत में झारखंड का बिहारीकरण नहीं होने देंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में प्रतिबंधित मांस मिलने से बिगड़ा माहौल, गांव छावनी में तब्दील, आरोपी अरेस्ट। झारखंड के हजारीबाग जिले के केरीडारी थाना क्षेत्र के हेवई के जलसार टोला में प्रतिबंधित मांस मिलने से गांव में तनाव का माहौल है। घटना को लेकर हेवनी गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। प्रतिबंधित मांस मामले में केरीडारी पुलिस ने जलसार टोला निवासी उदिन मियां को गिरफ्तार कर लिया है। प्रतिबंधित मांस मिलने के बाद गांव का माहौल बिगड़ गया। जल्द पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस आक्रोशित ग्रामीणों को शांत कराने में जुटी हुई है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिमडेगा में फिर दिखेगा नेशनल महिला हॉकी खिलाड़ियों का जलवा। आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू। सिमडेगा शहरी क्षेत्र के एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में 20 अक्टूबर से बिखरेगा नेशनल हॉकी खिलाड़ियों का जलवा। सिमडेगा में 20 अक्टूबर से 11वीं जूनियर नेशनल महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। इसकी घोषणा हॉकी इंडिया के द्वारा की गई है। घोषणा के बाद से ही सिमडेगा में अब हॉकी के आयोजन को लेकर गतिविधियां शुरू हो चुकी है। आपको बताते चले कि सिमडेगा में सब जूनियर नेशनल महिला हॉकी चैंपियनशिप के अभूतपूर्व सफलता को देखते हुए हॉकी इंडिया के द्वारा पुनः सिमडेगा को ही जूनियर नेशनल महिला हॉकी चैंपियनशिप आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी। यह टूर्नामेंट 3 अप्रैल से ही होना था, किंतु कोरोना संक्रमण के कारण टूर्नामेंट के आयोजन को टाल दिया गया। अब 20 अक्टूबर से जूनियर नेशनल महिला हॉकी चैंपियनशिप के आयोजन को लेकर घोषणा कर दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में मंदिर खोलने की मिली अनुमति। कक्षा 6 से ऊपर के सभी स्कूल भी खुलेंगे। अन्य कई चीजों में भी मिली छूट। झारखंड की हेमंत सरकार ने कोरोना काल से बंद पड़े धार्मिक स्थलों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही कक्षा 6 से ऊपर के स्कूलों को भी खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं बार एवं रेस्टोरेंट अब रात 11 बजे तक खुलेंगे। इसके अलावा दुर्गा पूजा को लेकर भी गाइडलाइन जारी किए गए हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन की हुई बैठक में अहम फैसला लिया गया। बड़े मंदिरों में 1 घंटे में 100 लोगों से अधिक शामिल नहीं होंगे। वहीं छोटे मंदिरों में 50% लोग ही शामिल हो सकेंगे। वहीं अब कक्षा 6 से ऊपर के सभी स्कूल खुल जाएंगे। इसके पहले कक्षा 9 से 12वीं तक के लिए स्कूल कॉलेज खोलने की अनुमति मिल गई थी। फिलहाल स्कूलों में कक्षा 5 तक की पढ़ाई बंद रहेगी। पूर्व की भांति ही ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के हर प्रखंड में बनेगा मनरेगा पार्क। परिसंपत्तियों के सृजन के साथ रोजगार की भी गारंटी। झारखंड राज्य के प्रत्येक प्रखंड में मनरेगा पार्क का निर्माण किया जाएगा। इस पार्क में मनरेगा के अंतर्गत संचालित होने वाली सभी योजनाओं का समावेश होगा। लगभग 30-40 एकड़ में यह पार्क न सिर्फ प्रखंड विशेष में अस्थायी परिसंपत्तियों का सृजन करेगा, बल्कि संबंधित प्रखंड में रोजगार मांगने वाले श्रमिकों को रोजगार की गारंटी भी सुनिश्चित करेगा। मनरेगा पार्क का प्रयोग करने वाला झारखंड पहला प्रदेश होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 16 से शुरू होगा स्वच्छ भारत अभियान। प्लास्टिक मुक्त होंगे स्टेशन, प्रवेश द्वार भी चकाचक। हाथों में झाड़ू थामकर देश को स्वच्छ बनाने का अभियान एक बार फिर शुरू होने जा रहा है। महात्मा गांधी के 152वें जन्मदिन को ध्यान में रखकर इसका आगाज होगा। रेलवे ने 16 सितंबर से स्वच्छ भारत अभियान का ऐलान कर दिया है। अलग अलग दिनों में अलग अलग जगहों पर अभियान चलेगा और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर इसका समापन होगा। इस बार रेलवे ने अपने बड़े स्टेशनों को प्लास्टिक मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही स्टेशन तक पहुँचने की राह को पैसेंजर फ्रेंडली और साफ सुथरा करने की तैयारी है। इसके लिए नोडल अफसर नियुक्त होंगे। रेलवे बोर्ड स्तर पर हर दिन मॉनिटरिंग भी होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भोजपुरी व मगही पर हेमंत सोरेन के बयान पर बोले संजय जायसवाल। ओछी राजनीति कर रहे झारखंड के सीएम। भोजपुरी और मगही भाषा को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने चिंता जताई है। उन्होंने हेमंत सोरेन पर गंदी राजनीति करने का आरोप लगाया है। डॉक्टर जायसवाल मंगलवार को बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलाए जाने वाले सेवा व समर्पण अभियान को लेकर मीडिया को जानकारी दे रहे थे। उन्होंने चिराग पासवान व असदुद्दीन ओवैसी को लेकर भी बड़ी बातें कही। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रघुवर दास ने कहा सरकार के संरक्षण में आदिवासियों का जबरन धर्मांतरण। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा है कि राज्य सरकार के संरक्षण में प्रदेश में बड़े पैमाने पर आदिवासियों का धर्मांतरण हो रहा है। भोले भाले आदिवासियों को लोभ व भय दिखाकर धर्म बदलने पर मजबूर किया जा रहा है। दास सोमवार को मिलानी हॉल में भाजपा के अनुसूचित जनजाति सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। पूर्व सीएम ने कहा कि ईसाई देशों के फंड के साथ साथ यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिया भी धर्मांतरण में लगे हुए हैं। सरकार के संरक्षण में चलने वाला यह घटनाक्रम प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को खत्म करने की साजिश है। राज्य को हेमंत के रूप में कमजोर मुख्यमंत्री मिला है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद को मिले 40 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स। कोरोना की तीसरी लहर उठी तो निपटाने में मिलेगी मदद। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की कमी का मुद्दा रहा। इसी को देखते हुए तीसरी लहर में एक बार सरकार कोई तैयारी छोड़ना नहीं चाह रही है। इसी के तहत अब रांची मुख्यालय से धनबाद को 40 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन उपलब्ध कराया गया है। इस मशीन से मरीजों को जरूरत पड़ने पर तत्काल ऑक्सीजन मुहैया कराया जा सकता है, ताकि समय रहते मरीजों की जान बचाई जा सके।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुमका के बासुकीनाथ में क्यू कॉम्प्लेक्स के निर्माण पर उठे सवाल। डीपीआर के अनुसार नहीं हो रहा काम। दुमका के बासुकीनाथ मंदिर क्यू कॉम्प्लेक्स निर्माण डीपीआर के तय मानकों के अनुसार नहीं किया गया। सही तरीके से काम नहीं होने पर स्थानीय लोगों ने सवाल उठाया है। लोगों के अनुसार इसके निर्माण में गुणवत्ता का भी ध्यान नहीं रखा गया है। 10.78 करोड़ की लागत से जुड़को द्वारा निर्माण कराया जा रहा है। अधूरे निर्माण कर ठेकेदार भवन को हैंडओवर करने की तैयारी में जुट गया है। डीपीआर के अनुसार संस्कार भवन के ऊपर से क्यू कॉम्प्लेक्स को मंदिर परिसर में लैंडिंग कराना है, ताकि कांवरिया क्यू कॉम्प्लेक्स से सीधे मंदिर प्रांगण में उतरकर गर्भगृह में भोलेनाथ को जलार्पण कर सकेंगे। लेकिन केवल भवन बनाकर ठेकेदार कार्य पूरा कर दिया है। कांवरियों को कतारबद्ध तरीके से जलापूर्ति के लिए फुट ओवरब्रिज के माध्यम से बाबा मंदिर परिसर में उतरने की व्यवस्था डीपीआर में बनी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी को लाया गया रांची। यौन शोषण मामले में है आरोपित बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी को रांची पुलिस की एसआईटी मंगलवार को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले स्थित सेफई से लेकर रांची पहुंच गई। सुनील तिवारी को गुप्त स्थान पर ले जाकर अरगोड़ा पुलिस पूछताछ कर रही है। मालूम हो कि सुनील तिवारी पर 16 अगस्त को खूंटी की रहने वाली एक युवती ने दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए अरगोड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से पुलिस लगातार सुनील तिवारी की तलाश कर रही थी, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी। सुनील तिवारी पुलिस से बचने के लिए यूपी के इटावा जिला स्थित सेफई के एक होटल में छुपे हुए थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के नक्सल प्रभावित अमन गांव की बदलने लगी तस्वीर। विकास को लेकर बढ़ी उम्मीदें। झारखंड के बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड अंतर्गत झुमरा पहाड़ के निकट चूटे पंचायत के उग्रवाद प्रभावित अमन पहाड़ पर बसे अमन गांव में विकास से गांव की तस्वीर बदलने लगी है। किसी भी ग्रामीण का घर कच्चा नहीं रहेगा। इसी के तहत सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। सड़क निर्माण की दिशा में भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रेमिका ने प्रेमी को अपने मां के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा। पकड़े जाने पर चलाई गोली। चुटिया के धुमसा टोली में पुलिस जवान द्वारा अपनी प्रेमिका पर फायरिंग करने के मामले में एक नया तथ्य सामने आ रहा है। दरअसल जानकारी के मुताबिक अपनी प्रेमिका पर गोली चलाने का आरोपित जवान नवीन कच्छप शनिवार को ड्यूटी पर था, लेकिन वह ड्यूटी छोड़कर अपनी प्रेमिका की माँ से मिलने के लिए उनके घर पहुँच गया था। उस वक्त उसकी प्रेमिका घर पर नहीं थी। कुछ देर बाद जब प्रेमिका वहाँ पहुँची तो उसने प्रेमी जवान को अपनी माँ के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा, जिस पर वह भड़क उठी और विरोध करते हुए शोर मचाने लगी। यह देखकर पहले जवान ने प्रेमिका को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके लगातार हंगामा करने पर उसने प्रेमिका पर गोली चला दी, जो दीवार पर जाकर लगी। इसके बाद वह भागकर बाहर निकली। गोली की आवाज सुनकर मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए और मामले की जानकारी चुटिया थाना पुलिस को दी गई। आपको बता दें कि मोहल्ले वासियों के मुताबिक धुमसा टोली की रहने वाली महिला शराब का धंधा करती है। उसके पति की मृत्यु 7 साल पहले हो चुकी है। वहीं उसकी पुत्री का भी तलाक हो चुका है। दोनों माँ बेटी धुमसा टोली में एक साथ रहती है। इसी दौरान सिपाही का आना जाना उसके घर पर होने लगा। सिपाही की दोस्ती पहले माँ से हुई, बाद में उसकी बेटी से। सिपाही नवीन का दोनों से ही प्रेम प्रसंग था। माँ और बेटी ने इस बात को एक दूसरे से छिपा कर रखा था। सोमवार को जब बेटी ने सिपाही के साथ अपनी माँ को देखा तो आपे से बाहर हो गई और सिपाही का विरोध करना शुरू कर दी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुमला की युवती की एसपी से शिकायत। पति पर अश्लील वीडियो बनाने व ससुर पर दुष्कर्म का लगाया आरोप। भरनो प्रखंड की एक आदिवासी महिला ने गुमला एसपी को आवेदन सौंपकर युवक द्वारा दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बनाने व शादी करने के बाद ससुर द्वारा दुष्कर्म करने का आरोप लगाई है। आवेदन में कहा गया है कि वर्ष 2019 में पीड़िता सीसीई कॉलेज में पढ़ाई करती थी, जहाँ सीसीई प्रखंड के गोपाल भी पढ़ता था। इस दौरान गोपाल उसका पीछा किया करता था। 27 जनवरी 2020 को जब पीड़िता शौच के लिए गई तो गोपाल उसके गांव पहुंचकर उसे चाकू का भय दिखाकर जबरन दुष्कर्म किया। इसके उपरांत गोपाल ने उसका अश्लील वीडियो बना लिया, जिसे दिखाकर गोपाल अक्सर उसके साथ दुष्कर्म करता था। इस दौरान पीड़िता 2 बार गर्भवती हो गई थी, जिसे गोपाल ने दवा खिलाकर वह एक बार निजी अस्पताल में गर्भपात कराया। इस घटना के बाद गोपाल ने पीड़िता से डुम्बो मंदिर में शादी की। शादी के बाद उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। पीड़िता ने कहा कि 4 अगस्त 2021 की रात्रि को गोपाल ने मेरे साथ मारपीट की, जिससे मैं काफी चोटिल हो गई। उसी रात्रि को गोपाल के पिता कमरे में आकर मेरे साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। इसके बाद कहा कि तुम्हारे कारण मेरे बेटे की शादी नहीं हो पा रही है। आरोपियों के द्वारा पीड़िता व उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है।